हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलूं कि गुड नाइट बोलूं, क्योंकि कुछ लोगों की तो अभी गुड नाइट हुई है जहां पे मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है 1:15। और बस किसी ने मुझसे पूछा था ना कि आप कितनी देर सोते हो, कितने बजे सोते हो। तो मेरे लिए जब नींद आए तब नाइट, और जब जागो तब सवेरा, वही वाली बात है कि मैं चाहे 1 बजे भी उठ जाऊँ, 2 बजे भी उठ जाऊँ, तो वहीं पे मेरी गुड मॉर्निंग हो जाती है। आप ना हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, सुबह की पढ़ाई का टाइम आपके लिए हमेशा बेस्ट रहेगा। स्टडी करने में सबसे मेन होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। चाहे आप डेली 3 आवर्स पढ़ो, 2 आवर्स ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की किसी भी पढ़ाई के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप सुबह का टाइम यूज़ करते हो पढ़ने के लिए, जैसे कि लाइक 2 o'clock से लेके मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, और 6 या 7 o'clock तक, तो वो टाइम ऐसा है जो आप फुल्ली डेडिकेट कर पाओगे 99.9% अपनी पढ़ाई को। उसमें आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, आपको कोई घर का काम नहीं दिखेगा। लेडीज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होती है? लेडीज़ पढ़ाई करना चाहती हैं और उनको घर के काम दिखते रहते हैं। और दिन में पढ़ाई करोगे तो चाहे आप फ्री होके बैठ जाओ सारे काम से, फिर भी आपको कोई ना कोई काम ऐसा दिख जाएगा जो आपको लगेगा कि आपकी पढ़ाई से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है, और आप उसमें लग जाओगे। सुबह जब आप 2 बजे उठोगे ना, आपको कोई काम ध्यान ही नहीं रहेगा। आपको ये लगेगा कि अभी कौन सा काम करना है यार, क्यों घर वालों की भी नींद ख़राब करी, इससे अच्छा चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं। और घर वाले भी आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाले। नहीं तो दिन में अगर पढ़ाई करने के लिए टाइम निकालोगे तो पता नहीं आपको कितनी बार उठना पड़ेगा अपनी पढ़ाई से, अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन सुबह 2 बजे उठ के पढ़ोगे तो आपको कोई नहीं डिस्टर्ब करने वाला, सिर्फ आपकी पढ़ाई और आप। मैं सबसे पहले एनवायरनमेंट ही मैंने क्यों सिलेक्ट किया। जैसे आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो ना कि मैं क्या स्टडी करती हूँ, तो मैंने वो चीज़ तो बता दी आपको कि एनवायरनमेंट करती हूँ और साथ में करंट अफेयर करती हूँ। अब क्वेश्चन ये मन में हो कि एनवायरनमेंट ही क्यों सिलेक्ट किया, तो मैंने स्मार्ट अप्रोच अपनाई है। 2013 से लेके 2023 तक के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आए थे कौन से सब्जेक्ट से, तो आप देखेंगे 2023 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है 21, जो कि हैं इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के। उसके बाद हैं 20 क्वेश्चंस दैट इज़ फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट थे मैंने उनको रेड से मार्क किया है। ये 3 हैं जिनके सबसे ज़्यादा हैं रेड वाले। इकोनॉमी के 21 थे, एनवायरनमेंट के 20 थे, देन 16 थे सबसे ज़्यादा पॉलिटी के। आफ्टर दैट 13 फ्रॉम हिस्ट्री एंड कल्चर, देन 10 फ्रॉम ज्योग्राफी एंड देन साइंस एंड देन सो ऑन। तो 2022 में भी सेम आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम का 21, और 18 का रहा है एनवायरनमेंट का। तो यहाँ पे भी एनवायरनमेंट जरूरी था। अब आप 2021 वाला एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 21 मार्क्स का अगर कहीं पे रहा है तो वो एनवायरनमेंट रहा है, और फिर 21 का रहा है तो वो हिस्ट्री एंड कल्चर रहा है। तो अगर आप ऐसे देखोगे ना तो ओवरऑल वेटेज एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की काफ़ी ज़्यादा है। 17, 28, 22, 21, 14, 12 यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अभी फिर से मतलब कि वेटेज है इसकी, इसलिए मैंने एनवायरनमेंट को सिलेक्ट किया है। और एक और रीज़न था मेरा कि प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी है, इंटीग्रेटेड तैयारी लेके चलनी है। तो जो हमारा जीएस पेपर 3 होता है उसमें एनवायरनमेंट डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं एनवायरनमेंट ले रही हूँ तो साथ के साथ मेरी मेंस की भी तैयारी हो रही है। करंट अफेयर कर रही हूँ तो साथ के साथ जो जीएस 2 में आता है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वो सब भी कवर हो रहे हैं। तो करंट अफेयर के साथ साथ भी मेरा प्री और मेंस दोनों की तैयारी चल रही है। साथ में एनवायरनमेंट में भी मेरी प्री और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी चल रही है। मैं आप लोगों के साथ अपने सुझाव, अपने सजेशन शेयर करती हूँ। अगर आप लोग भी कुछ मेरे साथ सजेशन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी ये यूपीएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट है। मैं भी न्यू हूँ। मैंने भी 24th डे अभी 5th डे अभी हुआ है आज ये चीज़ें सीखते हुए। तो मैं अभी सीख ही रही हूँ, जितना सीख रही हूँ उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो खुद के साथ समय बिताता है ना, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन आपने कभी खुद से क्वेश्चन किए हैं खुद के साथ समय बिताने से मतलब क्या है? खुद के साथ समय बिताने से मतलब है कि खुद से आप सवाल करते हो, उन सवालों का जवाब ढूंढते हो। हमेशा दूसरों से ही सवाल करते रहोगे? कभी खुद से सवाल किए हैं खुद के साथ? कभी अकेले बैठे हो, खुद से कभी पूछा है कि क्या तुम्हारा ज़िंदगी में कोई लक्ष्य है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? बहुत बड़ा सवाल।
सवालों पे सवाल करिए खुद से और खुद ही उनके जवाब ढूंढिए। दुनिया में कोई आपकी लाइफ सेट नहीं करने वाला, कोई आपका गोल सेट नहीं करने वाला। गोल भी खुद ही सेट करना है, उसको हासिल करने के लिए मेहनत भी खुद से ही करनी है। कोई गोल आपका नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। गोल होना चाहिए लाइफ में, चाहे आप उम्र के किसी भी दौर पे हो, चाहे आप 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, उससे ऊपर हो, उससे नीचे हो, जितनी भी उम्र में आप हो ना, अभी गोल होना चाहिए। उम्र निकल गई, ये सवाल आता है मन में, अरे कितनी निकल गई, जिंदा तो हो ना। उम्र कहाँ निकल गई जब तक जिंदा हो? उम्र तो तब निकलेगी ना जब जिंदा ही नहीं होगे। उम्र है, किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हो। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। और ये सिर्फ ऐसे कहने वाली बातें नहीं है, ये हम ना मन में ठान के बैठ जाते हैं, इतनी उम्र निकल गई, ये कोई पढ़ाई की उम्र है? क्यों भैया? किसी किताबों में लिखा है कि पढ़ाई की इतनी ही उम्र होती है और इतनी नहीं होती? या भगवान जी हमारा दिमाग ले लेते हैं जब हम बड़ी उम्र में हो जाते हैं? तो ऐसा तो नहीं होता, बल्कि हमारे भगवान जी ना हमें मैच्योरिटी देते हैं, या फिर हमें जो ठोकरें हम खाते हैं उनसे हमें मैच्योरिटी मिलती है। तो मैच्योरिटी के साथ तो और अच्छे से पढ़ाई होगी, और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, और अच्छे से हम चीज़ें सीख पाएंगे, क्योंकि अब तो उम्र के साथ साथ हमारे पास मैच्योरिटी भी है। तो अपनी एज फैक्टर को ना पॉजिटिव वे में लो, नेगेटिव वे में कभी मत लेना। ये पढ़ाई का जुनून भी कैसा है ना, रात से सुबह हो गई और पता ही नहीं चला कि इतना टाइम कहाँ पे निकल गया। नाउ द टाइम इज़ 8:38। जितना भी अभी टाइम बचा हुआ है अपनी जॉब में, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के घर का काम इधर उधर देखते रहेंगे, लेकिन साथ के साथ मैं न्यूज़पेपर को यहाँ पे जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाऊँगी। मैं न्यूज़पेपर दिन में 2 बारी उठाती हूँ। एक बारी जब सुबह सुबह मेरे पास कम टाइम होता है, लेकिन मैं न्यूज़ देख लेती हूँ कि कहाँ पे कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फिर जब मेरे को प्रॉपरली 1 आवर या 1.5 आवर मिलता है, उस टाइम पे मैं अच्छे से न्यूज़पेपर रीड करती हूँ। नोट्स बनाने की ज़रूरत होती है, नोट्स बनाती हूँ। शायद मैंने आपसे शेयर भी किया था ये चीज़। और मैं ना करंट अफेयर कैसे करूँगी कि जैसे अभी डेली न्यूज़पेपर में कर रही हूँ, फिर मंथली मैगजीन करूँगी, और फिर जो ईयरली 365 वाला कुछ आता है उससे करूँगी। इससे क्या होगा कि हमें ना लास्ट में रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सारी चीज़ें हैं, रट्टा नहीं मार सकते हर चीज़ का ना, हर चीज़ क्रैम नहीं कर सकते। इतनी सारी बुक्स है, इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, किस किस चीज़ का रट्टा लगाएंगे। और करंट अफेयर तो ऐसी चीज़ है जो डेली 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 माइंड में रहेगी, तो लास्ट में एंड में रिवीजन भी मैगजीन से अच्छे से हो जाएगी। अभी टाइम हुआ है दोपहर के 1:37। नाउ आई विल टेक अ कॉफ़ी ब्रेक फ्रॉम माई जॉब, जो कि 1 आवर का होने वाला है, और जिसको मैं यूज़ करने वाली हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग में। जो मैंने सुबह चंक्स में थोड़ा थोड़ा जो टाइम मिला था, उसमें जो मैंने पेपर को गो थ्रू किया था, मैंने देखा था कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, अभी उनको थोरोली रीड करूँगी। और मैं ना प्रॉपर अपना मेंटेन करके चलती हूँ कि चलो ठीक है, कभी थकान है तो थकान मिटाते हैं, लेकिन अपने टारगेट तो कंप्लीट करने ही हैं, वो दिन में करने हैं, आज ही करने हैं। तो उस हिसाब से ना हमारा माइंड भी प्रिपेयर हो जाता है। अगर हम टारगेट नहीं बनाते हैं तो हमारा माइंड खुद आलस कर देता है। अगर हम कभी थके हो ना और माइंड में टारगेट हो, तो हमारा माइंड हमें खुद ही करता है कि नहीं यार, अभी ये करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे ही करना हो, करना ही होगा। अभी नहीं हुआ तो ये आगे के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। तो हमारा माइंड ना, जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ऐसा ही काम करता है। अगर हम अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दें कि कोई टारगेट हम रखें ही ना, तो हमारा माइंड भी रिलैक्स रहेगा। हम कभी थोड़े से भी थके होंगे ना, तो माइंड ये हमें ऐसा एहसास करवाएगा कि जैसे मानो हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। मैं ये मानती हूँ कि हम दिन भर काम करते हैं और मशीन की तरह हम काम नहीं कर सकते कि पूरा टाइम ये भी करें वो भी करें, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी आप लोगों को कि टाइम वेस्ट मत करो। चाहे आप कुछ भी करो, कभी कभी टाइम पास भी करना चाहिए। मैं आप लोगों को ज्ञान दे दूं और मैं ये बोल दूं कि भैया कुछ भी मत करो, बस पढ़ाई करो, घर का काम करो, जॉब करो, कुछ मत करो, नहीं। एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन अपने टारगेट रखिए। हर किसी के टारगेट अलग होंगे, हर किसी का दिन अलग होगा, हर किसी को दिन में अलग अलग टाइम के हिसाब से टाइम मिलता है, तो टारगेट भी अलग होंगे, लेकिन अपने वो टारगेट बस आप पूरा करिए। आज मैं थोड़ा सा ना जल्दी फ्री हो गई थी, तो इसलिए मैं ना ये हीटर ले आई हूँ अपने लिए। हीटर नहीं है, बेसिकली ये ब्लोअर है। एक्चुअली मेरे को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन मैं सर्दी के लिए ये कभी भी ना लेके आती, क्योंकि मैं इतने दिनों से सर्दी को सहन कर रही थी, और एक हीटर था तो ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन कभी कभी बेटे वाले रूम में वो हीटर होता है, और मेरे को ना बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे उस टाइम पर ना नीड होती थी। तो फाइनली मैं 25 डेज़ का ये वेट करके और मैं ले आई हूँ आज ना ब्लोअर। तो फाइनली अभी हम इवनिंग वाली अपनी स्टडी करते हैं। मेरा न्यूज़पेपर पूरा नहीं हो पाया था, अभी मैं करूँगी उस न्यूज़पेपर को अच्छे से।
अच्छा, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि जैसे मैं ये लेके आई, तो ये कोई कंपल्सरी चीज़ नहीं है। अगर मेरे को बैक पेन नहीं होता ना, मेरे को सीरियसली सीवियर वाला बैक पेन है, एकदम वो कहते हैं ना हद वाला, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाती हूँ। मेरा कोई इतना हाई-फाई रूम नहीं है, एक सिंपल सा मैंने अपने बेटे का रूम लिया हुआ है जिसमें उसके टॉयज़ रखे हैं, उसका ही रैक है और एक स्टिकर सा लगा हुआ है। एक अलमीरा है, गवर्नमेंट क्वार्टर है, ये भी ओपन अलमीरा है और ये हमारे मंदिर है। बस इतना सा रूम है ये और कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा है। बस मैं अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ आपको। जैसे मैंने ना आपको बोला था कि एक वीडियो में शायद आपने नोट किया हो कि मेरे को पेन का बहुत वो रहता है। जितना मैं आपको दिखाती हूँ ना कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई सिर्फ़ उतनी नहीं होती है, बहुत घंटे की पढ़ाई होती है। आप देखते हो कि कभी 8 आवर्स और कल तो मैंने 10 आवर्स सीरियसली कंप्लीट किए हैं, बिना ब्रेक वाले काउंट किए हैं मैंने। ब्रेक मैं बिल्कुल भी काउंट नहीं करती हूँ। और वैसे मैं घंटे काउंट करती नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे आप लोगों को बता रही हूँ कि सिर्फ़ जो मैं आपको पूरे दिन का 15 मिनट में दिखा देती हूँ, 10 मिनट में, सिर्फ़ चीज़ें उतनी नहीं होती हैं। पढ़ाई से थोड़ा-सा ऐसे हो जाता है कि यार बहुत टाइम हो गया, अभी क्या करें? तो मैं अपने मन को कैसे डाइवर्ट रखती हूँ और कैसे खुश रखती हूँ पढ़ाई करते हुए, मैं वो चीज़ें बता रही हूँ। छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे को ना अलग-अलग पेन से लिखने का बहुत वो है कि जैसे पर्पल है, ग्रीन है और ये पिंक है। मैं प्रॉपर ऐसे पाउच रखती हूँ अपना पेन के लिए। इससे क्या होता है कि हम ना कभी कुछ नोट्स बनाते हैं तो बोरिंग फ़ील नहीं होता और फिर दोबारा उनको रिवाइज़ करते हैं ना, तो भी हमें बोरिंग नहीं लगता। वो नोट्स ना अच्छे लगते हैं खुद की राइटिंग में लिखे हुए और वो अलग-अलग पेन कहीं पे लिखा हुआ हो ना अलग पेन से, तो वो इंटरेस्ट बन जाता है। तो रिवीज़न ना मुझे कभी बोरिंग नहीं लगती सिर्फ़ इसी चीज़ से। एक तो जो मैं बॉक्स बनाती हूँ यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि मैं टिक करती हूँ जितना रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो चीज़ मैंने एक बार पढ़ी है उसको 10-12 बार और पढ़ूँगी। तो इन बॉक्सेस से ना और कुछ भी पेन अलग यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने ना न्यूज़पेपर की कटिंग भी यहाँ पे लगाई हुई है। ये मैंने कल ही लगाई थी, कुछ ऐसे मिलता है ना इम्पोर्टेंट चीज़, तो मैं वो लगा लेती हूँ इस तरीके से। तो और एक सेम इस तरीके से मैं इस बोर्ड का बहुत यूज़ करती हूँ। शायद आपको दिखे ना, इस पे बहुत सारे ब्लू निशान हैं और बहुत हद से ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ना लिख-लिख के याद करती हूँ। जितना कंसेप्ट मेरे को माइंड में मैंने ग्रैब किया है ना, उसको मैं देखने की कोशिश करती हूँ। एक ये सिंपल सा चीज़ है, ये तो आपको पता ही है कि इस पे हम फ़ोन स्टैंड है ये। तो मैं ये भी मैं कलरफुल रखती हूँ अलग-अलग तरीके का ना, जैसे ये ब्लू है, तो इसमें ब्लैक है, ऑरेंज है और ग्रीन है, क्योंकि ना बहुत लिखना पड़ता है। आप लोगों को तो अभी मैं 10-15 मिनट में मैं कितना ही दिखाऊँ, तो बहुत कम होता है, तो पढ़ाई ना बहुत ज़्यादा होती है। और मैं आपको ना एक डायरी की बात कर रही थी, एक वाइट डायरी ना, ये मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास और इसमें मैं लिखती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा ना, राम राम। जब भी ऐसे माइंड ना, देखो यार, लो एंड हाई हर किसी की लाइफ में आते हैं, तो कभी मूड डाइवर्ट करना हो ना, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये वाइट डायरी मैं कह रही थी, इसमें मेरी मिनट-मिनट का हिसाब होता है, यानी कि मैं पूरा ऐसे देख लेती हूँ थोड़ा-सा ना रफली आइडिया कि मैं कहीं पे आज मैंने टाइम वेस्ट किया है या फिर कहाँ पे मुझे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, कौन-सी चीज़ पे। कभी वो घर का काम भी हो सकता है, कभी वो पढ़ाई भी हो सकती है, जहाँ पे इन्वेस्ट ज़्यादा करना हो जाता है किसी दिन ना। और ये तो पेपर अभी मैं लाई हूँ रीड करने के लिए ना, अभी यही वाला पेपर मैं करने वाली हूँ। ये मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिला था उस टाइम पे ना, जब जॉब से ब्रेक लिया था। तो अभी करेंगे इसको कंप्लीट। एक मैं ये वाली डायरी रखती हूँ अपने पास, कुछ भी मन में आता है ना, इसमें लिख देती हूँ। मतलब ऐसा नहीं लिखती कि मैंने क्या-क्या किया, मतलब कुछ अच्छे थॉट्स जो मन में आते हैं ना, कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, बाय रूल्स, ये मैंने 28 दिसंबर को लिखा था 2023 में, कि अच्छे बुरे से ऊपर सही होता है, सुख-दुःख से ऊपर होता है कर्तव्य, जो कि वास्तविक है। ये मतलब अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, मतलब सही होना चाहिए वो चीज़, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे बच्चे को लगता है कि हम उसका बुरा कर रहे हैं, लेकिन हम सही में उसका बुरा नहीं कर रहे होते, उसको लग रहा होता है हम उसका सही कर रहे होते हैं। तो ऐसे ना, मतलब कई बार हमें लगता है कि यार हम बच्चे को ना बहुत वो कर, जैसे मेरे को लगता था कि मैं उसको फ़ोन नहीं देती हूँ, उसके बहुत सारे फ्रेंड फ़ोन देखते हैं, वो मेरे से कंप्लेन भी करता था कि मम्मा मेरे को फ़ोन देखना है। तो उसको लग रहा है कि मैं उसके लिए बुरा कर रही हूँ, उसको फ़ोन नहीं दे रही हूँ या बहुत कम यूज़ करने के लिए दे रही हूँ, लेकिन मैं उसका बुरा करके भी उसका सही कर रही हूँ। तो मैं ये ना कुछ चीज़ें ऐसी लिखती रहती हूँ कि आत्मा अनुशासन, अनुशासन नहीं, अनुशासन तो हर कोई बोल देता है कि हाँ, हमें अनुशासन में रहना चाहिए। आत्मा अनुशासन, और मतलब बहुत चीज़ें जो मेरे मन में आती है ना, मैं लिख देती हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होगी ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट ऐसे ही मेरा मन किया शेयर करने का ना आप लोगों के साथ। एक मैं पावर बैंक रख लेती हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है, लेकिन हम फ़ोन में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गूगल से, विकिपीडिया से पढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे इसकी नीड हो जाती है। वैसे तो ये कोई कंपल्सरी चीज़ें नहीं है, हमारे पास नॉर्मल एक कॉपी पेन बुक होनी चाहिए पढ़ने के लिए, पढ़ाई उसमें भी हो जाती है। लेकिन मैं इंटरेस्टिंग बताने के लिए बता रही हूँ कि मैं कैसे इंटरेस्टिंग बना लेती हूँ अपनी पढ़ाई को। और ये एटलस तो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, जब भी मैं कोई चीज़ देखती हूँ, मैप रखती हूँ, वो मैंने कल शायद वीडियो में शेयर किया था आप लोगों को। तो कुछ भी मुझे ऐसा लगेगा ना,
तो मैं शेयर कर दिया करूँगी। चलो ठीक है, मैं अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो कि एक कमेंट आया था मेरे पास कि आपको देख के मैं अभी सुबह जल्दी उठने लगी हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरी वीडियो ना इसलिए आ रहे हैं, मेरा और कोई मोटो नहीं है। मैं अपने किसी वीडियो में ये भी नहीं कभी किसी को बोलती कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मैं कभी बोलूँगी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप मेरा सिंगल वीडियो उठा के देख लेना, मैं कभी नहीं बोलूँगी। और अभी ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। अभी 30 है, फिर ये एट एज 40 हो जाएगा, फिर 50, 60, जितना हम भगवान ने उम्र दी है। तो जितना मैं अपनी लाइफ से सीखूंगी उतना सिखाऊंगी, और आप लोगों से भी सीखूंगी जो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। जैसे एक कमेंट आया था मेरे पास कि कोई वीडियो का कि ये वाला देख लीजिए आप, इन्होंने यूपीएससी को अभी गाइड करना स्टार्ट किया है यूपीएससी के लिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग भी मुझे अपना समझ के ना कुछ शेयर करते हो। तो थैंक यू सो मच। चलो अभी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। ये वीडियो अभी मैं ना ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों का टाइम भी ना बहुत प्रीसियस है। बस ये चीज़ें मैंने इसलिए शेयर कर दिया आप लोगों के साथ कि पढ़ाई भी क्या दिखाऊँ, पूरा टाइम ना आप बोर हो जाओगे, तो ये थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। और अभी जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि अभी मैं 6:30 तक ना न्यूज़पेपर रीड करूँगी। 6:30 से 7:30 के अराउंड मैं अपना जो है खाने वाने की तैयारी करेंगे, खाना खाएंगे। उसके बाद मैं 7:30 से 8:30 तक अपना रिविज़न करूँगी। और इसमें टाइम में ना ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। फिर मैं आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट करूँगी, तो मेरे को सोते हुए 9:30 या मैक्सिमम 10 हो सकते हैं।